हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैजेस्टिक जीके पे। दोस्तों आज हम 3 अक्टूबर 2023 से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट के क्वेश्चन हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों आप चैनल पे नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों इसी के साथ करते हैं वीडियो स्टार्ट कि हाल ही में यूपीएससी का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन मनीष जैन, बी ऑप्शन पुनीत सिंह, सी ऑप्शन दिनेश दासा, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हाल ही में यूपीएससी का सदस्य दिनेश दासा को नियुक्त किया गया है, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किसे बुसान फिल्म फेस्टिवल में स्कोप के लिए नामांकित किया गया है। ए ऑप्शन करिश्मा तन्ना, बी ऑप्शन कैटरीना कैफ, सी ऑप्शन करीना कपूर, डी ऑप्शन ऐश्वर्या राय। तो दोस्तों हाल ही में बुसान फिल्म फेस्टिवल में स्कोप के लिए करिश्मा तन्ना को नियुक्त किया गया है, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष कौन चुना गया है। ए ऑप्शन विजया राघवन, बी ऑप्शन अमित झिंगरन, सी ऑप्शन के.एन. शांता, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में के.एन. शांता को नियुक्त किया गया है, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में भारत और किस देश ने सामाजिक सुरक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किया है। ए ऑप्शन चीन, बी ऑप्शन मेक्सिको, सी ऑप्शन अर्जेंटीना, डी ऑप्शन जापान। तो दोस्तों हाल ही में भारत और अर्जेंटीना ने सामाजिक सुरक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किया है, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किसे एएससीआई का अध्यक्ष के रूप में नामांकित किया गया है। ए ऑप्शन संजय पांडे, बी ऑप्शन अतुल भार्गव, सी ऑप्शन सौगत गुप्ता, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हाल ही में तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा सौगत गुप्ता। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों में त्वरित शिकायतों के समाधान के लिए ऐप लॉन्च किया है। ए ऑप्शन केरल सरकार, बी ऑप्शन दिल्ली सरकार, सी ऑप्शन राजस्थान, डी ऑप्शन मध्य प्रदेश। तो दोस्तों हाल ही में यानी कि स्कूलों में त्वरित शिकायतों के समाधान के लिए दिल्ली सरकार ने ऐप लॉन्च किया है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में सरकार ने सीबीडीटी के अध्यक्ष नितिन गुप्ता का कार्यकाल कितने माह के लिए बढ़ाया है। ए ऑप्शन 10 माह, बी ऑप्शन 7 माह, सी ऑप्शन 9 माह, डी ऑप्शन 8 माह। तो दोस्तों हाल ही में सरकार सीबीडीटी के अध्यक्ष नितिन गुप्ता का कार्यकाल 9 माह के लिए बढ़ा दिया गया है, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया गया है। दोस्तों बताइए कि हाल ही में भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किस शहर में किया गया है। ए ऑप्शन झांसी, बी ऑप्शन लखनऊ, सी ऑप्शन जयपुर, डी ऑप्शन भोपाल। दोस्तों हाल ही में भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ में किया गया है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है लखनऊ। दोस्तों बात करते हैं लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, यहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ है और यहाँ की जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ की लोकसभा की सीटें 403 है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किसने स्वैच्छिक रक्तदान में विश्व भर में रिकॉर्ड बनाया है। ए ऑप्शन पंजाब, बी ऑप्शन राजस्थान, सी ऑप्शन उत्तराखंड, डी ऑप्शन मध्य प्रदेश। दोस्तों हाल ही में स्वैच्छिक रक्तदान में विश्व भर में रिकॉर्ड बनाया है उत्तराखंड ने, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा उत्तराखंड। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय होम टेक्सटाइल शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है। ए ऑप्शन मुंबई, बी ऑप्शन वाराणसी, सी ऑप्शन नई दिल्ली, डी ऑप्शन भोपाल। दोस्तों हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय होम टेक्सटाइल शिखर सम्मेलन की मेज़बानी वाराणसी ने की है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा वाराणसी। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि वर्ष 2023 के लिए मेडिसिन यानी फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से निम्नलिखित में से किन 2 वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया है। ए ऑप्शन हार्वे जे ऑल्टर और माइकल हॉटन, बी ऑप्शन चार्ल्स एम राइस, डेविड जूलियस, सी ऑप्शन कैटालिन कारिको, डू विसमैन, डी ऑप्शन एडम
पटापाउटियन और स्वांटे पाबा। दोस्तों आपका सही जवाब होगा कि कैटालिन कारिको और डू विस्मेल ने हाल ही में मेडिसिन यानी कि फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार जीता है, प्रदान किया गया है। तो आपका सही ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे व्यूज लॉन्च किया है। ए ऑप्शन थाईलैंड, बी ऑप्शन मलेशिया, सी ऑप्शन इंडोनेशिया, डी ऑप्शन कंबोडिया। दोस्तों हाल ही में आपका इसका सही जवाब होगा कि दक्षिण पूर्व एशिया की जो पहली हाई स्पीड रेलवे व्यूज है ये इंडोनेशिया ने लॉन्च किया है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में सीमा सड़क संगठन के 28वें महानिदेशक निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह, बी ऑप्शन लेफ्टिनेंट जनरल सुरेश शर्मा, सी ऑप्शन लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी, डी ऑप्शन लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। दोस्तों आपका सही जवाब होगा कि हाल ही में सीमा सड़क संगठन के 28वें महानिदेशक के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ नो वायलेंस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन 1 अक्टूबर, बी ऑप्शन 2 अक्टूबर, सी ऑप्शन 3 अक्टूबर, डी ऑप्शन 4 अक्टूबर। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 संयुक्त रूप से सम्मानित कैटालिन कारिको और डू विस्मैन को निम्नलिखित में से किस खोज के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों यह पुरस्कार दिया गया है, आपका इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा कि न्यूक्लियोसाइड बेस में संशोधन की खोज के लिए जिसने कोविड-19 के लिए प्रभावी एमआरआई टीका विकसित करने में योगदान दिया था। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि एशियाई खेल 2023 की टीम स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ने वाले गोल्ड मेडल जीतने वाले ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर, स्वप्निल सुरेश कुसाले और अखिल सोरेन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध है। ए ऑप्शन कैनाइंग, बी ऑप्शन शूटिंग, डी ऑप्शन कुराश, सी ऑप्शन कोरास, डी ऑप्शन इक्वेस्ट्रियन घुड़सवारी। दोस्तों इनका संबंध है शूटिंग से। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा शूटिंग। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि चीन के हांगझाऊ में आयोजित एशियाई खेल 2023 में पलक गुलिया निशानेबाजी से संबंधित किस स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतकर भारत को गौरवान्वित किया है। ए ऑप्शन 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में, बी ऑप्शन 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में, सी ऑप्शन 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में, डी ऑप्शन 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में। दोस्तों आपका सही जवाब होगा कि 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक शुरू किया है। ए ऑप्शन मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन महाराष्ट्र, सी ऑप्शन पंजाब और डी ऑप्शन उत्तराखंड। दोस्तों हाल ही में यानी कि सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला कचरा यानी कि सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक उत्तराखंड ने शुरू किया है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में खाद्य सुरक्षा और पोषण को बढ़ावा देने में टिकाऊ खाद्य उत्पादन और संरक्षण के लिए खाद्य हानि और अपशिष्ट के बारे में जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया। ए ऑप्शन 27 सितंबर, बी ऑप्शन 28 सितंबर, सी ऑप्शन 29 सितंबर, डी ऑप्शन 30 सितंबर। तो दोस्तों ये 29 सितंबर को मनाया गया है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि विश्व पर्यटन दिवस 2023 के अवसर पर प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 पुरस्कार से सम्मानित कोंगथोंग गांव निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन असम, बी ऑप्शन त्रिपुरा, सी ऑप्शन मणिपुर, डी ऑप्शन मेघालय।
तो दोस्तों ये मेघालय राज्य में स्थित है, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।